नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने KVS PGT हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 261 से स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे एवं जल प्रबंध के प्रति जागरूक थे। ये बिल्कुल सही है। जल प्रबंध के साक्ष्य में धोलावीरा से भी प्राप्त हुए हैं। और इसका कारण है मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए हैं, तो इसका कारण भी सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 राइट रहेगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 262, प्रस्तर निर्मित एक नग्न कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो ये मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 263, निम्नलिखित में से कौन उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? महानाम, महाकश्यप, कौंडिन्य, वप। तो इनमें शामिल महाकश्यप नहीं था। महानाम, कौंडिन्य और वप ये तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्तूप का अंग नहीं होता? अंड, वेदिका, हर्मिका ये तीनों बौद्ध स्तूप के अंग होते हैं। शुक, नासिका बौद्ध स्तूप का अंग नहीं होता। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आर श्याम शास्त्री, जूलियस जोली, KP जायसवाल, विलियम जोन्स। तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय आर राम शास्त्री को जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों में से कौन स्त्री तीर्थकर मानी जाती है? नेमिनाथ, नम्मीनाथ, मल्लीनाथ, चंद्रप्रभा। तो इनमें से मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थकर मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान दिया? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ, संपत्ति। तो इनमें से अशोक और दशरथ ने आजीविकों के लिए गुहा दान दिया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने न केवल विभिन्न प्रकारों बल्कि विविध धातुओं के सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किन शासकों ने स्वर्ण, चांदी, तांबा, शीशे सभी धातुओं के सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त ने सभी धातुओं के सिक्के जारी किए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को आपस में मिलान कीजिए। पाटलिपुत्र वाचन स्थूल बुद्र और मथुरा वाचन आर्य शकंदिल, वल्लभी प्रथम वाचन नागार्जुन सूरी और वल्लभी द्वितीय देवार्दिगन अक्षमासम। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को आपस में मिलान कीजिए। गांधार, मजंतिक, यवन, महारक्षित, सोनभूमि, सोन और उत्तर, और अपरांत यवन धर्म रक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैष्णव विभूतियों को तीर्थ तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट पे रहेगा नाथ मुनि, सेकंड रामानुजाचार्य, थर्ड वेदांत देशिक और लास्ट में वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ? मंडी, सनौली, रोपड़, भगवानपुरा। तो ये रथ सनौली से प्राप्त हुआ। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल को एक विशेष प्रकार के अर्धकीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया? हड़प्पा, लोथल, सोरतगुई और डाबरकोट। तो इसमें से सोरतगुई को अर्धकीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया। ऑप्शन 3 राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी।
तो तांबा धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 276। धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा निम्न द्वारा निर्धारित होता था। धर्म, अर्थ, वर्ण, सत्ता। तो व्यक्ति का दर्जा वर्ण के द्वारा निर्धारित होता था। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है गुप्त शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। ये राइट है बिल्कुल। और कारण है इसका, उस काल में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ये कारण गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कालानुक्रम से है। सबसे पहले इसमें आएगा बौद्ध महाजनपदों का उद्भव 1 नंबर पे, और सेकंड पे आएगा बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ, और थर्ड पे सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार, और लास्ट में सातवाहन राज्य का अंत। तो इसके लिए ऑप्शन 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस ने ड्रॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 280। निम्नलिखित युगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले त्रेता युग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और लास्ट में कलयुग। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जनपद और महाजनपद, फिर साम्राज्य। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पाणिनि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में था। फिर उसके बाद खारवेल 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, और फिर है विक्रम संवत 57-58 ईस्वी पूर्व में, और लास्ट में अहिंसांग अर्श के समय में आया था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समकालीन मैसेडोनिया का राजा था। अलेक्जेंडर, एंटिगोनस, गोंटास, मगस, टोलमी द्वितीय। तो अशोक के समकालीन एंटिगोनस गोंटास राजा था। अलेक्जेंडर किसके समय में था? अलेक्जेंडर का। और मगस कहाँ का था? मग और सीरिन का। टोलमी तुर्मे और मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ग्रीक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है? होमर, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स, जेनोफोन। तो ग्रीक इतिहास लेखन का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम्बुराम्बी की विधि संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है दंड अत्यंत कठोर थे, ये सही है। अक्षमाशीलता एवं लघुकारी परिस्थितियाँ दंड को कम कर सकती थी, ये भी सही है। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी संपत्ति का विभाजन उसके पुत्रों में हो जाता था, किंतु उसकी विधवा को उस संपत्ति के लाभ के भोग का प्रावधान था। थर्ड ऑप्शन भी सही है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को बिना कुछ दिए तलाक दे सकता था यदि वह दुर्व्यवहार करती थी, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अरामाइक भाषा विस्तृत रूप से मेसोपोटामिया में किस सदी के बाद बोली जाने लगी? 1400 BCE, 1000 BCE, 700 BCE, 500 BCE। तो अरामाइक भाषा विस्तृत रूप से मेसोपोटामिया में 1000 BCE के बाद बोले जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन इतिहास में 69 का वर्ष एक कुख्यात वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि साम्राज्यिक युद्ध में बड़े भूभाग की क्षति हुई, बड़े पैमाने पर व्यापारिक हानि हुई, बड़े पैमाने पर फसलों की हानि हुई, एक के बाद एक 4 शासक सिंहासनरूढ़ हुए। तो इसमें कुख्यात वर्ष के रूप में एक के बाद एक 4 शासक सिंहासनरूढ़ है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी प्रारंभिक व उत्तर रोमन साम्राज्य के बीच में ऐतिहासिक विभाजक थी? द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, पंचम शताब्दी। तो विभाजक के रूप में तृतीय शताब्दी थी, ऑप्शन 2। मेसोपोटामिया की भाषा व लिपि 2000 BCE के उपरांत कई प्रदेशों के द्वारा अपनाई गई, परंतु निम्नलिखित में से एक उनमें शामिल नहीं था।
उसकी पहचान कीजिए। तुर्की, मिस्र, उत्तरी सीरिया, ये तीनों इसमें शामिल थे। तुर्कमेनिया इनमें शामिल नहीं था। ऑप्शन 4। महाभारत काव्य को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो महाभारत काव्य को 3 चरणों में अंतिम रूप दिया गया। प्रथम चरण में 8800 श्लोक, जिसको जय संहिता बोलते थे, और सेकंड चरण में 2400 श्लोकों की रचना हुई, जिसको भारत के नाम से जाना जाता था। और थर्ड चरण में 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों की रचना हुई, जिसे महाभारत के नाम से जाना गया। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस क्षेत्र से मिलती गई हैं? ये क्वेश्चन केवीएस ने ड्रॉप किया है। इसके आंसर सभी को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारत में शहरों का बड़ी संख्या में ह्रास हुआ। कथन, कारण इसका है सामान्य रूप से व्यापार व अर्थव्यवस्था में ह्रास हुआ। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की। सूची 1 और 2 को आपस में मिलान कीजिए। विलायत, विलायत को आध्यात्मिक क्षेत्र। मुरीद, मुरीद को शिष्य। और वली, पीर का कार्य करने के लिए पीर द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी। पीर को शिक्षक बोलते थे। इसके हिसाब से ऑप्शन 3 राइट होगा।